बस कौन हमें ही अपने पते से आगाह कर देता। जो शख्स अपने सीने में किरची किरची दिल लेके चला गया हो, उससे इतनी सुध-बुध कहाँ। पाकिस्तानी टीवी और रेडियो के मशहूर और मरूफ अदाकारा जो कि लंबा अरसा शोबे से वाबस्ता रही। ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से था जिसने टीवी रेडियो स्टेज पर काम किया और मुख्तलिफ ज़बानों में परफॉर्म किया, जिनमें उर्दू, हिंदकू, पश्तो और पोठोहारी जुबानें शामिल हैं। मगर इस अदाकारा ने अपने अरूज पर अपनी अज़वाजी जिंदगी और बच्चों की खातिर शोबिस को अलविदा कह दिया। पश्तो फिल्मों के सबसे बड़े फिल्मी हीरो से शादी की मगर निभा ना हो सका। फिर अपने बच्चों की खातिर शोबिस को खैरबाद कहा और उनकी तालीम और तरबियत में जुट गई और पाकिस्तान छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गई। बतौर माँ और बीवी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। औलाद जवान हो गई और पढ़ लिख भी गई। तमाम तर जिम्मेदारियों से फारिग होकर एक बार फिर शोबिस की जानब रुख किया। जी हाँ, हम बात करें माजी की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा नबीला खान की। वो किसी मालूम नहीं। अच्छा, अब ज्यादा संजीदा होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये तहाइफ मैं आज ही पहुंचा दूंगी। नबीला खान जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जो 11 जुलाई 1970 को रावलपिंडी के एक पश्तून घराने में पैदा हुई। आबा अजदाद का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। रावलपिंडी से ही तालीम हासिल की। वालिद का नाम राजा अब्दुल लतीफ था जो कि प्राइवेट फर्म में आला ओहदे पर फाइज थे। टोटल 3 बहनें और एक भाई। नबीला सबसे बड़ी थी। नबीला पश्तो फिल्मी हीरो जहांगीर जानी की मदा थी और खुद भी टीवी फिल्म में काम करने का शौक था। हालांकि घर वाले उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन नबीला का ध्यान पढ़ाई के बजाय शोबिस की जानब था। घर वालों की मुखालफत के बावजूद रेडियो सेंटर पेशावर पहुंच गई। वहां से अपने कैरियर की शुरुआत की। रेडियो के प्रोग्राम बच्चों की दुनिया में बतौर नातख्वां हिस्सा लिया। अपने पहले प्रोग्राम में बतौर मुआवजा 20 रुपए वसूल किए। ये नबीला की जिंदगी की पहली कमाई थी। 1985 में मसूद शाह ने नबीला को टीवी में मुतारिफ करवाया। पहले ड्रामे का नाम था हसार, जो 1986 में रिलीज हुआ। बकौल नबीला उस वक्त वो स्कूल में पढ़ा करती थी, यानी बहुत कम एज थी, और टीवी पर अपने पहले प्रोजेक्ट में काम करने का मुआवजा 1000 रुपए मिला। रेडियो में 20 रुपए से शुरुआत की, जबकि टीवी में 1000 रुपए मिला। यहाँ से नबीला के शोबे सफर का आगाज हुआ। फिर मुख्तलिफ पश्तो, उर्दू, हिंदको और पोठोहारी जुबानों के टीवी और स्टेज ड्रामों में काम किया। अगर बात की जाए उसके चंद टीवी सीरियल्स की, तो उनके नाम है ड्रामा सिले बेसाख, मौसम, गुले लाला। ड्रामा सिले गुले लाला बहुत कामयाब टीवी सीरियल था। इस तरकीब पर भी मुझे एतराज है। जन यानी औरत को, एक जीते जागते इंसान को सर और जमीन जैसी बेजान और बेहिस चीजों का हम पल्ला करार देना बजाय खुद एक जुल्म है। और ख्वाब कम ख्वाब पश्तो स्टेज ड्रामों में जहांगीर जानी के साथ काम किया और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नबीला को अल्लाह पाक ने 2 बेटियों और 1 बेटे की नेमत से नवाजा। 1999 में नबीला खान ने अज़वाजी जिंदगी और बच्चों की खातिर शोबिस को खैरबाद कह दिया, जबकि शोहर जहांगीर जानी उर्दू, पश्तो, पंजाबी, सराइकी फिल्मों के साथ वाबस्ता रहे, जो आज भी पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्मी हीरो है। शोबिस को खैरबाद कहने के बाद नबीला खान पाकिस्तान छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गई। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश दुबई में की। जहांगीर और नबीला के बीच ना बन सकी, दोनों के दरमियान तलाक हो गई। बच्चों की देखभाल और तमाम तर जिम्मेदारी नबीला के सर पर आ गई, तो उसने अपनी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम था अरीज, उसके नाम से दुबई में पार्लर बनाया और एक लंबा अरसा ये पार्लर चलाती रही। बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, जिनमें से अकलौता बेटा सजावल खान जो कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम भी रख चुका है, जबकि बड़ी बेटी की शादी कर दी है, जो यूएसए में अपने शोहर और बच्चों के हमरा रहायश पजीर है। तकरीबन 15 साल दुबई रहने के बाद नबीला खान 2014 में बच्चों के हमरा पाकिस्तान वापस आई और यहाँ आकर अपने पार्लर के बिजनेस को स्टार्ट किया। डीएचए इस्लामाबाद और बहरिया टाउन में अपनी बेटी अरीज के नाम से 2 पार्लर्स खोले, जो कि बहुत कामयाब हुए। नबीला खान का ख्याल था कि उसके फैन उसको भुला चुके होंगे, क्योंकि वो एक लंबा अरसा शोबे से दूर रही। 2019 में इमरान अशरफ के ड्रामा सीरियल इनकार से शोबिस इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा। जब कोई सच्चाई के रास्ते पे डट जाता है ना, तो कुदरत की सारी मशीनरी उसके ताबे हो जाती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता। नहीं। तकरीबन 20 सालों के बाद दोबारा टीवी स्क्रीन पर नजर आई। नबीला से मोहब्बत करने वाले फैंस ने एक ही नजर में नबीला खान को पहचान लिया और उसके दोबारा इंडस्ट्री में आने पर खुशी का इजहार किया। और यूं नबीला खान ने दोबारा इंडस्ट्री में आने के बाद कई ड्रामों में काम किया, जिनमें मशहूर ड्रामों के नाम है मैं ख्वाब बुनती हूँ, दिल तन्हा तन्हा, पहली सी मोहब्बत, मुकद्दर और इश्किया। इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामों में करेक्टर एक्ट्रेस में नजर आई। एक मुनफरद चीज के नबीला खान और पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस माहिरा खान, इन दोनों की शक्ल आपस में काफी मिलती है। नबीला खान जवानी में बिल्कुल माहिरा खान जैसे नजर आती थी, जबकि माहिरा खान बुढ़ापे में यकीनन नबीला खान जैसी दिखाई देगी। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक सुनने में यह भी आया था कि जहांगीर जानी से अलैदगी के बाद नबीला खान ने दुबई में एक शख्स से शादी की, जिसकी अचानक मौत हो गई।
जिस वजह से नबीला खान को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। खैर इन तमाम मामलात को खत्म करके 2014 में पाकिस्तान वापस आई। नबीला खान ने हक नवाज नामी शख्स से शादी कर रखी है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी एविएशन से है, जो कि मेजर के ओहदे पर फाइज है। इस वक्त अपने बच्चों के हमरा लाहौर में रहाइश पजीर है, मुतमईन, पुरसकून और पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रही हैं। अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आए कि जब मुझे उनकी वजह से ये फैसला करना पड़े कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ रहूंगी या उनके साथ। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप नबीला खान को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक तफसीलन जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।